भारत के कर्णधार तथा भविष्य के निर्माता प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग तन मन लगाकर पढ़ाई करें और आपकी सफलता कदम चूमे। प्यारे बच्चों, आज हम त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में बताएंगे। लगभग इसमें 5 प्रकार के प्रॉब्लम बनते हैं। पहला, त्रिकोणमितीय समीकरण दिया रहेगा, उसमें पूछेंगे हलों की संख्या, फिर यह हलों का योग, फिर थीटा का व्यापक मान, और फिर इसमें एक दे देंगे समीकरण बराबर k+1, तो k का मान कैसे ज्ञात करेंगे। इस तरह के 4 टाइप या 5 टाइप बनेंगे। तो पहले हम आप लोग को साइन x और cos x का ग्राफ के बारे में बताएंगे। जैसे साइन x, मान लीजिए y बराबर साइन x है, इसका ग्राफ प्यारे बच्चों, साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1, तो साइन 0 का मान 0 होगा। इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। ये क्या होगा? 1। ये क्या होगा? -1। ये हो जाएगा 0। दूसरे लिख दे 0 π/2, सॉरी पाई। ये क्या होगा? π/2। इसी प्रकार ये 3π/2 और ये 2π। तो प्यारे बच्चों, एक अंतराल मतलब 0 से पाई होगा, फिर 0 से पाई, तो मतलब पाई से 2π होगा। यहाँ 2π लिख दे रहे हैं। मतलब इस तरह एक पाई होगा, फिर 2π होगा, फिर इसके आगे अगर बनाना होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 3π। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4π। एक ऊपर एक ग्राफ इस तरह खींच दीजिए, पाई हो जाएगा, नीचे खींच दीजिए तो 2π, फिर 3π, फिर 4π। इसी प्रकार इसका व्युत्क्रम भी इधर इसको खींचेंगे इस तरह, तो इधर ऋणात्मक होगा, इधर धनात्मक होगा, इधर ऋणात्मक होगा। अब प्यारे बच्चों, जीरो से लेकर 1 के बीच ऊपर होगा, 0 से लेकर -1 बीच। चूंकि साइन x का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है, इसके बीच में ही मान रहता है। इसके अगर अधिक है तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब जैसे माना पूछा जाए 1/2, तो 1/2 यहाँ होगा, 1/3 यहाँ होगा और 1/4 नीचे होगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, -1/, मान लीजिए यहाँ होगा -1/2, -1/3, -1/4। इसी तरह लोग खींचेंगे, इसके बाद में बताएंगे कैसे हम हलों की संख्या ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, cos x, मान लीजिए है y बराबर cos x, y बराबर cos x है। इसका ग्राफ चूंकि cos 0 का मान 1 होता है तो 1 से शुरू होगा, मान लीजिए 1 है। इसका ग्राफ इस तरह बने। ये 1 होगा,
काश 90 का मान 0 तो ये π/2, फिर काश पाई के मान -1 तो -1 होगा, फिर काश 3π/2 का मान 0 होगा और काश 2π का मान यहाँ +1 होगा, ये 2π होगा। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, π/2 फिर π/2 जोड़ेंगे पाई, फिर पाई में 3π/2 फिर π/2 जोड़ेंगे तो 2π होगा। इसका ग्राफ हो गया। मान लीजिए इसको और आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा 5π/2, ये हो जाएगा 3π, ये हो जाएगा 7π/2। इस तरह काश x का ग्राफ बनेगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए +1/2 यहाँ होगा और -1/2 यहाँ होगा। बस इतना समझना है और ये ध्यान रहे कि -1 और +1 cos x sin x का न्यूनतम और महत्तम मान होता है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन है cos x बराबर 1/2 x बिलोंग टू 0 से 2π में हलों की संख्या। एक विकल्प डी 3, डी बराबर 4। अब प्यारे बच्चों, cos x बराबर 1/2 दे रहा है। अब इसमें एक ध्यान देना है, या इस पे ग्राफ से भी बता देंगे, उससे भी बता देंगे। cos x का ग्राफ प्यारे बच्चों अभी बनाए तो cos x ग्राफ ये हो गया। अब इसको जो है 1/2 मान लीजिए, यह मान होगा 1/2, इसको खींच दीजिए तो देखिए अब कहां कहां कट रहा है, 1 2 3। सॉरी, हाँ ठीक है। तो इसमें हलों की संख्या हो जाएगी 3। अब इसी प्रकार मान लीजिए पहले प्यारे बच्चों, sin x बराबर -1/2 x बिलोंग टू पूछ रहा है 0 से 2π में हलों की संख्या। विकल्प 1 बी 2 सी 3 डी 4। अब प्यारे बच्चों sin x ग्राफ खींचिए। sin x ग्राफ इस तरह होगा, 2π हो गया। अब इसमें -1/2 यहाँ होगा, -1/2। इसको अगर क्षैतिज रेखा खींचे तो इसमें यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, तो हलों की संख्या क्या हो गई है, 1 1 2, हलों की संख्या 2 हो। इसी प्रकार प्यारे बच्चों मान लीजिए अब है sin 3x बराबर 1/2
x बिलोंग टू 0 से 2 पाई में हलों की संख्या क्या होगी। अब प्यारे बच्चों, इसमें दिया है साइन 3x बराबर 1/2, तो साइन 3x बराबर 1/2, x बिलोंग टू 0 से 2 पाई। अब ध्यान रहे प्यारे बच्चों, x बिलोंग टू 0 से 2 पाई, लेकिन यहाँ कोण क्या है 3x। अब क्या करें, हम 3 से इसमें गुणा कर दें। साइन 3x 1/2, 3x 0 6 पाई। अब मान लीजिए 3x बराबर अल्फा, तो हो जाएगा साइन अल्फा बराबर 1/2 और अल्फा बिलोंग टू 0 से 6 पाई। अब ग्राफ बना दीजिए प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई और 6 पाई। 0 से पाई मतलब ये हो गया पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। अब साइन अल्फा मतलब 1/2 यहाँ होगा, 1/2 यहाँ होगा। अब इससे एक क्षैतिज रेखा खींच दीजिए। अब बिंदु गिन लीजिए प्यारे बच्चों, ये रेखा कहाँ कहाँ कट रही है। 1 2 1 2 3 4 5 6। तो हलों की संख्या प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी 6। हलों की संख्या 6 आ जाए। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा इस ग्राफ से। इसी प्रकार प्यारे बच्चों मान लीजिए है साइन 2x या कास 2x। मान लीजिए कास 2x बराबर -√3/2 कामा x बिलोंग टू 0 से 2 पाई में हलों की संख्या क्या होगी। तो इसको क्या करें, कास 2x -√3/2। अब इसमें x बिलोंग टू दे दिया है 0 से 2 पाई, तो कास 2x बराबर -√3/2। इसमें 2x से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 4 पाई। अब काश एक्स का ग्राफ खींचिए प्यारे बच्चों। काश एक्स यहां शुरू होगा, 0 हो गया π/2, 3π/2, ये 5π/2 होगा और 3 पाई होगा। इसमें पाई जोड़े 3π/2, इसमें यहां हो जाएगा ये 2 पाई, फिर 5π/2, फिर 3π/2, फिर इसको ये क्या हो जाएगा 7π/2 और ये हो जाएगा 4 पाई। 7 पाई पाई टू 4 पाई। अब प्यारे बच्चों, इसमें दे रहा है -√3/2। -√3/2 कहाँ होगा, नीचे होगा। -√3/2 यहाँ नीचे से एक लाइन खींच दीजिए प्यारे बच्चों। तो अब इसमें देखिए हलों की संख्या 1 2 3 और 4। इसमें हलों की संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 4।
अब प्यारे बच्चों तो हलों की संख्या हो गई। अब मान ले पूछ रहा है कि हलों का योग, या पूछे कि हलों क्या योग क्या होगा, या पूछ ले यक्स का मान क्या होगा। इससे बताने इससे क्वेश्चन से बताने से पहले कुछ हम एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं चतुर्थांश के बारे में। फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये होता है पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, और ये पाई प्लस थीटा, और ये 2 पाई माइनस थीटा। अब प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रहना चाहिए, साइन फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव, काश काश कहाँ कहाँ फर्स्ट और चतुर्थ में पॉजिटिव, मतलब जो मान आएगा उसमें इससे घटाएंगे, ये ध्यान रहना चाहिए। प्रथम चतुर्थांश पाई बाई 2 माइनस थीटा, दूसर का पाई माइनस थीटा, तीसर का पाई प्लस थीटा, और चौथा 2 पाई माइनस थीटा। अब जैसे में पूछा जाए यदि साइन एक्स बराबर -√3/2 एक्स बिलोंग टू 0 से 2 पाई में एक्स का मान अब प्यारे बच्चों पहले तो इसको साइन एक्स बराबर √3 धनात्मक हो ऋणात्मक, धनात्मक हो तो धनात्मक रहने दीजिए, ऋणात्मक को धनात्मक बना लीजिए। अब साइन एक्स बराबर √3/2 किसका मान होता है प्यारे बच्चों। अब साइन एक्स √3/2 मतलब हो जाएगा साइन 60 साइन पाई बाई 3, तो एक्स बराबर पाई बाई 3। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, साइन कहाँ कहाँ माइनस होता है, एक तो तृतीय चतुर्थांश और एक चतुर्थ चतुर्थांश। इसको हम यहाँ बना दे रहे हैं, ये है पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, और ये 2 पाई माइनस। तब यहाँ थीटा या एक्स का मान क्या निकला, तो एक्स बराबर हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3 कामा 2 पाई माइनस पाई बाई 3। चूंकि अंतराल कितना है 0 से 2 पाई है, तो हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई बट्टे 3, और 3 दूनी 6 पाई -3 सॉरी पाई बट्टे 3, तो हो जाएगा 4 पाई बाई 3 कामा 5 पाई बाई 3। तो एक्स के मान क्या क्या आ जाएगा 4 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। और हलों की संख्या क्या हो जाएगी 2। फिर यही मान ले पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि हलों का योगफल क्या होगा, या एक्स का मान का योगफल क्या होगा, पूछ लिया जाए ही क्वेश्चन में एक्स के मानों का योग। तो प्यारे बच्चों इसको दोनों जोड़ दीजिए, 4 पाई बाई 3 प्लस 5 पाई बाई 3 कितना आ जाएगा 9 पाई बट्टे 3, 3 त्रिका 9 अर्थात 3 पाई। इसी प्रकार प्यारे बच्चों मान लीजिए साइन cos 2x बराबर 1/2 एक्स बिलोंग टू 0 से 2 पाई मान लीजिए में पूछ लिया जाए एक्स के मान तथा एक्स के मानों का योग। तो प्यारे बच्चों cos 2x, तो पहले cos 2x बराबर 1/2
इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2x बिलोंग टू 0 से 4 पाई। अब ध्यान दे दीजिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए 2x बराबर अल्फा, तो क्या हो जाएगा cos 2 अल्फा, सॉरी cos अल्फा बराबर 1/2। अब ग्राफ से भी देख लीजिए, अब 1/2 यहाँ होगा प्यारे बच्चों, 1/2। अभी हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसके हल 5 होंगे। अब ओवल कौन कौन से हैं, ये हो गया π/2, 3π/2, 2 पाई हो, पाई 3π/2, ये 2 पाई, 5π/2, ये क्या हो जाएगा 3 पाई, ये क्या हो जाएगा 7π/2, गलती लिखा है 7π/2, ये हो जाएगा 4 पाई। तो इसको हल हो जाएंगे 1 2 3 4, 4 हल होंगे, हलों की संख्या 4, हलों की संख्या बराबर 4, संख्या बराबर 4। अब कौन कौन से होगा, अब यहाँ से अल्फा बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, cos 60 cos π/3, तो अल्फा बराबर π/3। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब अल्फा बराबर एक तो प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, उसके बाद π/3, फिर इसके बाद किसमें होगा 360 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस π/3, फिर 360 प्लस थीटा π/3, और फिर 4 पाई माइनस π/3, 4 पाई तक है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस π/3, ये हो जाएगा π/3, 3 दूनी 6 पाई 5 π/3, 3 दूनी 6 1 7 π/3, और 4 तिहाई 12, 1 11 π/3। ये तो अल्फा हो गया, लेकिन यहाँ आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि अल्फा बराबर क्या माने हैं 2x, तो 2x बराबर π/3, 5 π/3, 7 π/3, 11 π/3। अब x बराबर क्या हो जाएगा π/6, और ये क्या हो जाएगा 5 π/6, और 7 π/6, और 11 π/6। तो प्यारे बच्चों x के कुल 4 मान होंगे, π/6, 5 π/6, 7 π/6 और 11 π/6। अब मान लिया इसका पूछा योग क्या होगा, तो इसको जोड़ दीजिए, x बराबर 5 π/6, 5 π/6, और 7 π/6, और 11 π/6। तो 6 लासा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 1 6 7 6 13, 13 11 24 पाई, तो हो जाएगा 6 चौक 4 पाई, मतलब हलों का योगफल 4 पाई होगा। अब एक सवाल और देख लीजिए प्यारे बच्चों,
मान लीजिए साइन एक्स बराबर 1/2 दे रहा है और इसमें मान पूछ रहा है एक्स बिलोंग टू -2 पाई से 2 पाई में हलों की संख्या। इसका ग्राफ होगा इस तरह 2 पाई। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इधर भी बना लीजिए इसे। अब ध्यान दीजिए एक्स बराबर साइन एक्स मान दिया है 1/2, तो 1/2 इधर से 1/2 यही कहीं होगा, तो इधर भी होगा। इसका मान क्या होगा? हलों की संख्या 1 2 इधर, फिर 3, फिर 4। तो हलों की संख्या प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? 4। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन है cos 2x मान लीजिए cos 2x -√3/2 x बिलोंग टू -2 पाई से 2 पाई में हलों की संख्या। अब प्यारे बच्चों पहले तो इसको बनाइए उसी रूप में cos 2x -√3/2 और 2x बिलोंग टू -4 पाई से 4 पाई। 2x बराबर मान लीजिए अल्फा, तो cos अल्फा बराबर -√3/2। अब इसका ग्राफ खींचिए, एक तरफ ग्राफ खींच लीजिए, जो इतना होगा उसका दूसरी तरफ भी होगा उतनी संख्या, तो 4 पाई प्यारे बच्चों सारी तो उसको बना दिए, साइन एक्स कास के होना चाहिए था। यहाँ से ये हो गया 0 π/2 π/2 पाई, 2 पाई, 2 पाई हो जाएगा, 3 पाई, 4 पाई। फिर से देख लीजिए प्यारे बच्चों, π/2 2 पाई 3 पाई 4 लिख दे रहे हैं। π/2 हो गया, पाई जोड़े जाए 3 π/2 हो गया, सर ये पाई हो गया, ये 3 π/2, ये 2 पाई, ये 5 π/2, 5 π/2, क्या हो जाए 3 पाई, 7 पाई और ये 4 पाई। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें -√3/2 यहाँ कहीं होगा, -√3/2, तो -√3/2 कितना हो गया? 1 2 3 4, तो 4 इधर है, 4 इधर ही होगा, तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? 8। हलों की संख्या बराबर होगी 8। तो प्यारे बच्चों हम समझते हैं कि आज की
वीडियो अच्छी लगी, अच्छे कंसेप्ट के साथ पढ़ाए हैं, उस तरह आप निकालेंगे तो लगभग ज़्यादा समय लगेगा। इस तरह ग्राफ खींचकर अगर सीख लेंगे तो बहुत आपको फायदा देगा। उसमें कम से कम समय लगेगा, आंसर जल्दी आ जाएगा। तो समझते हैं कि प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो अधिक अधिक शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।